जय हिंद और जोहार साथियों। आज हम लोग देखेंगे कि पेशा कानून है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशा कानून है क्या। झारखंड सरकार पेशा लागू क्यों नहीं करना चाहती है। अभी झारखंड में चर्चा का विषय है कि पेशा कानून क्यों सरकार लागू नहीं कर रही है, पेशा कानून क्या है। बहुतों को मन में आशंका है, जानकारी का अभाव है कि पेशा कानून क्या है और सरकार क्यों लागू नहीं करना चाह रही है, पेशा कानून किस बला का नाम है। आप बहुत ही अच्छी जगह में आए हैं। अब आपको एक भी इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही बारीकी से, अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से पेशा कानून को समझेंगे कि पेशा कानून है क्या, इसका इतिहास क्या है, पेशा कानून को क्यों लागू किया गया और इससे आदिवासियों के हित में इसका क्या क्या लाभ है, आदिवासी लोग इसको क्यों लागू कराना चाहते हैं। हर कुछ को हम लोग बारीकी से समझेंगे। आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं यहाँ पर कि आसान भाषा में समझें। मतलब आसान भाषा कहने का मतलब कि आसान भाषा में ही समझना है। इधर देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, ग्राम सभा कर रहे हैं। यहाँ पर पेशा अधिनियम है। बहुत सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेशा कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पेशा एक्ट का इतिहास। आप लोग बहुत अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बार इधर उधर वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहा होगा कि ये पेशा कानून क्या है। जितना भी समस्या है, हर समस्या का समाधान अभी आपका होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर कि पेशा एक्ट का इतिहास। जब हमारा देश आज़ाद होता है उस समय भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा करते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत करते हैं। कब का बात है? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो करते हैं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। समय बीतता चला जाता है, कम से कम 30 साल पार हो जाते हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे अगुआ हैं, उन लोगों को लगता है कि अब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। और संविधान का संशोधन क्या करते हैं? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक संशोधन करते हैं, और उसमें क्या किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये सिर्फ पारित होता है, उसके बाद यही जो 1992 का संविधान संशोधन को क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पर 24 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि क्या होता है। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत करते हैं। उसके बाद कुछ दिन बीतता है, उसके बाद लगता है हमारे अगुओं को, बड़ों को, कि संविधान संशोधन जो ये पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन क्या करते हैं? 73वें संविधान संशोधन 1992 में करते हैं। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हैं। लेकिन ये तो हो गया, पंचायती राज व्यवस्था बन जाता है, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाता है। लेकिन इससे आदिवासियों का कला, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा, जल, जंगल, जमीन नहीं बचने लगा। इससे ये पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के बाद भी आदिवासियों का कल्चर को, उनका ज़मीन को, जंगल को खतरा मंडराने लगता है। इसीलिए दिलीप सिंह भूरिया, एक हमारे अगुआ आते हैं दिलीप सिंह भूरिया, उनके अगुवाई में, दिलीप सिंह भूरिया के अगुवाई में, उसके बाद दिलीप सिंह भूरिया के अगुवाई में, भूरिया, इसमें थोड़ा सा गलती हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है? आदिवासियों के लिए एक अलग नियम बनाने का प्रयास किया जाता है। और ये दिलीप सिंह भूरिया के अगुवाई में क्या किया जाता है? यहाँ पर 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1996 को पेशा अधिनियम लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पेशा अधिनियम कब किया जाता है? 24 दिसंबर 1996 को। किसके अध्यक्षता में? दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में। क्यों किया जाता है? बनाने का प्रमुख कारण क्या है? जब पंचायती राज व्यवस्था चल ही रहा था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल ही गया था, तो फिर ये पेशा एक्ट बनाने का कारण क्यों बना? पेशा कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से लिख के लाए हैं, आप देख सकते हैं क्यों बनाया गया। देखिए, सबसे पहले पेशा बनने का प्रमुख कारण, मतलब बनाने का प्रमुख कारण, क्या कारण हो सकता है जो पेशा कानून बनाने का जरूरत पड़ा? क्योंकि आदिवासियों का पारंपरिक ग्राम सभाओं की अनदेखी होने लगती है। ध्यान सुनिएगा। उसके बाद क्या होता है? पंचायतों में आदिवासी प्रतिनिधियों की अपर्याप्त भागीदारी। पंचायत स्तर में जो आदिवासी प्रतिनिधि रहते हैं उनकी अपर्याप्त भागीदारी होती है, उन लोग का संख्या नहीं रहना, बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, रूढ़िवादी परंपराओं का खतरा। रूढ़िवादी कहने का मतलब ये है कि आदिवासियों का बहुत पहले से चला आ रहा परंपरा, कला, संस्कृति, सभ्यता में खतरा मंडराता है इस पंचायती राज व्यवस्था से, इसीलिए पेशा कानून लागू किया जाता है। उसके बाद और भी कारण है, आदिवासियों की जमीन व संसाधनों का दोहन, निर्णय लेने में आदिवासी समुदाय की कमी, विकास परियोजनाओं का आदिवासी क्षेत्र में दोहन, बहुत सारे कारण रहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, सरना, मसना, उन लोग का हक, अधिकार, उन लोग का शादी ब्याह, रूढ़िवादी परंपरा में खतरा मंडराने लगता है, इसलिए पेशा कानून लागू करना पड़ा। और पेशा कानून का मतलब क्या होता है? पेशा कानून का मतलब ये है, पेशा कानून में होता है ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है। मतलब अगर ग्राम सभा जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। तो इतना तक कि राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया गया है? पेशा कानून में ग्राम सभा को। तो आप इधर आगे जैसे बढ़ते हैं देख सकते हैं, यहाँ पर पेशा कानून सरल भाषा में देख सकते हैं। पेशा कानून 1996 क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं डिफिनेशन में क्या जाता है। पेशा कानून एक ऐसा कानून है जो आदिवासी समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्रबंधन में भाग लेने और अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है। यह कानून आदिवासी समुदाय को अपनी भूमि और संसाधनों के प्रबंधन की अधिकार देता है और उन्हें अपने विवादों का समाधान करने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने का अनुमति देता है। जो आदिवासी समाज है, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत जब से ये आदिवासी समाज का सृजन हुआ है तब से वो लोग ग्राम सभा को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये पंचायती राज व्यवस्था जब बनता है तो उसमें बाहर के लोग भी जाके कोई मुखिया बन जा रहा है, कोई सरपंच बन जा रहा है, इसलिए आदिवासी का अस्तित्व में खतरा मंडराने लगता है। इसीलिए दिलीप सिंह भूरिया की अगुवाई में ये जो पेशा कानून का जो अधिनियम है उसको पास किया जाता है और पुनः जो आदिवासियों का है ग्राम सभा को पावर दे दिया जाता है। इससे आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन में को सुरक्षित किया जाए, वहाँ पर जितना भी संसाधन है, खनिज है, हर चीज़ में ग्रामीणों का अधिकार हो। लेकिन अभी फिलहाल में झारखंड सरकार में आप देख सकते हैं कि अभी तक झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेशा 1996 किस राज्य में लागू है। यहाँ पर उससे पहले जानने से पहले कि किस राज्य में है, उससे पहले देख सकते हैं पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, इंग्लिश में कहेंगे तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें एक ग्राफ बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर होता है ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जितना भी है तो सबसे पावरफुल अगर माना जाए तो ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा जो भी डिसीजन लेगा उसको सबको मानना पड़ेगा और गांव का जो लोग डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही होता है। गांव के हित में अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हैं ग्राम सभा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राम सभा है, तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये हम लोग एक बार बैठे थे, ये है हम लोग का तस्वीर। तो पेशा कानून कितने राज्यों में लागू हुआ था, तो उस समय पूरे भारत में 10 राज्यों में पेशा कानून लागू हुआ है।
उसमें जो टिक मारा हुआ है उसमें पूर्ण रूप से लागू है, और बाकी जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इसमें अभी तक नियमावली नहीं बना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जंगल जमीन को लूटा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में लूटा जा रहा है, मध्य प्रदेश में लूटा जा रहा है और झारखंड जैसे राज्यों में लूटा जा रहा है, इसलिए अभी तक नियमावली नहीं बना है। तो आप देख सकते हैं किस किस राज्य में पेशा कानून लागू है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। लेकिन यहाँ पर आप लोग को लग सकता है कि जब लागू है तो आप लागू लागू कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर लागू करने का बात क्यों कर रहे हैं? पेशा कानून भारत सरकार लागू कर चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक उसका नियमावली नहीं बनाई है। इसका लड़ाई चल रहा है सब जगह। तो यहाँ पर देखिए आगे कहता है कि आखिर झारखंड सरकार पेशा कानून लागू क्यों नहीं करना चाहती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देखिए हिंदुस्तान में 2024 का कटिंग है, पेपर का कटिंग है 2024 का। आप यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर पेशा एक्ट 2 महीने में लागू करे, पेशा एक्ट 2 महीने में लागू करे झारखंड सरकार। हाई कोर्ट का सख्त निर्देश झारखंड सरकार को हाई कोर्ट सख्त निर्देश देती है कि 2 महीना में पेशा कानून लागू करें। कब का बात है? जुलाई 2024 का बात है। लेकिन वर्तमान में लगभग 1 साल हो गए, अभी तक झारखंड सरकार पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती। क्यों लागू नहीं करना चाहती है? आप इसको ध्यान से देखिएगा। अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पेशा कानून लागू नहीं करने का प्रमुख कारण ये है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए रांची का बात है, नगरी का 227 एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन पर रिम्स 2 के नाम पर जबरन अधिग्रहण के लिए विरोध में ग्राम सभा की बैठक। मतलब यहाँ पर ये जमीन है, खेती योग्य जमीन है, लेकिन इसको भी कब्जा करने का प्रयास। लेकिन जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा, ऐसे जमीन को ग्राम सभा बोलेगी तभी सरकार ले सकती है, अन्यथा नहीं ले सकती है। तो ये सब जमीन को हड़पने के लिए पेशा कानून लागू नहीं किया जा रहा है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोड में बीड़ा किया जा रहा है, नगरी का बात है। ये सब जमीन अगर हमेशा बचा रहेगा अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा। अब जैसे और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ये सीरम टूली का बात है। सीरम टूली में भी जो सीरम टूली सरना है उसको चीप दिया गया। उसके बाद ये देख सकते हैं नगरी का बात है, नगरी नहीं बेड़ों का बात है। बेड़ों सरना स्थल में पूरा प्रशासन और इधर देख सकते हैं ग्रामीणों के बीच पूरा झड़प हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज एक तरफ और इधर पुलिस प्रशासन एक तरफ। ये सरना का बात था, बेड़ो सरना का बात था। तो झारखंड सरकार इसलिए लागू नहीं करना चाहती है। अगर झारखंड सरकार जिस दिन पेशा कानून लागू कर देगी, उस दिन मनमाने ढंग से कहीं पर भी आदिवासियों का जल जंगल जमीन को वो मतलब कि खनन नहीं कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के परमिशन के ना वो खनन कर सकती है, ना विकास का काम कर सकती है, या कुछ भी काम जब तक ग्रामीण उसको अप्रूव नहीं देंगे, जब तक उसको करने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक कोई भी सरकार उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकती है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। पेशा कानून में सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है ग्राम सभा को। ग्राम सभा जो चाहेगी वही होगा, और ग्राम सभा चाहेगी तो गांव का ज़बरदस्त विकास होगा। तो ये सरकार मनमाने ढंग से आदिवासियों का क्षेत्र को मतलब कि लूट नहीं सकती है, उनका परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है, उनका हक अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो इसी का डर है। जैसे हेमंत सोरेन जी को, झारखंड सरकार को डर है कि अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो मनमाने ढंग से हम किसी का ज़मीन को नहीं हड़प सकते हैं, आदिवासी का ज़मीन नहीं हड़प सकते हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ खनन नहीं कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं एकदम जोरदार तरीके से सब जगह कहीं पर ज़मीन को लूटा जा रहा है, कहीं पर खनन किया जा रहा है। अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से पेशा कानून लागू नहीं है। इसीलिए देख सकते हैं रायगढ़ का, आप देख सकते हैं रायगढ़ जंगल को पूरा उसको काट दिया गया, उसको कोयला निकाला जा रहा है। फिर कुछ दिन पहले हंसदेव जंगल का बात देखे, ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो सीरम पुलिस सरना देख रहे हैं, बेड़ो सरना देख रहे हैं, अभी रिम्स 2 के लिए ज़मीन देख रहे हैं, और एक जगह स्कूल भी बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार बिना ग्राम सभा के नहीं कर सकती है। और सरकार चाहती है
मनमानी तरीका से अपना तानाशाही रवैया के साथ काम करना चाहती है, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती है। तो आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि पेशा कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है और इससे आदिवासियों को क्या क्या हित है। आप लोग सब कुछ जान गए होंगे और आपको तो पता ही चल गया कि आदिवासियों का हित के लिए पेशा कानून कितना जरूरी है। इसका परंपरा, कल्चर, संस्कृति, वहाँ का आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, संसाधन में बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो आपको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे और कोई भी अगर दिक्कत हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जोहार, जय झारखंड।